प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं वचन के लिए? ओके। अब याकूब 5 हमें बताता है, हमारे किंग जेम्स में एलिया के बारे में लिखा है, भविष्य वक्ता एलिया। और एलिया भी तो हमारे समान ही सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे। मेह ना बरसा और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। उस समय इज़राइल परमेश्वर के प्रति बगावत कर रहे थे। इज़राइल परमेश्वर से दूर हो गए थे। और उस समय इज़राइल का राजा था अहाब, इज़बेल का पति, और इज़बेल बाल की महान उपासक थी। एक जाति के रूप में उन्होंने परमेश्वर को अपनी पीठ दिखा दी थी। वो परमेश्वर जो उन्हें मिस्र से बाहर निकाल कर लाया था, गुलामी की सत्ता से बाहर निकाल कर लाया था, निर्जन प्रदेश से बाहर निकाल कर लाया था, उस प्रदेश में जहां दूध और मधु बहता था, और वो उसे भूल गए थे। और वो अब अपनी भक्ति और अपना प्रेम बाल को अर्पित कर रहे हैं, और राजा भी बाल की भक्ति कर रहा है। और परमेश्वर कह रहे हैं, वो कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन ना करो और तुम मुझसे दूर हो जाओ तो मैं आकाश को रोक दूंगा कि वो तुम पर मेह ना बरसाए। तो एलिया ने प्रार्थना की। एलिया उस समय उस क्षण का भविष्यवक्ता था, हमारे समान सुख दुख का भोगी, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। उसने फिर से प्रार्थना की। 3.5 साल के बाद तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। जी हाँ, आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ओके, तो उन 2 वचनों में हम सीखते हैं कि एक प्रार्थना है जो हम कर सकते हैं और इसका प्रभाव धरती और आकाश पर होगा। आमीन। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये तसल्ली देने के लिए नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं आकाश को धरती पर लाने के लिए। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं परिणाम को पाने के लिए। तो वो दिन चले गए जब हम प्रार्थना करते थे अच्छा महसूस करने के लिए, उस व्यक्ति की तसल्ली के लिए जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है। हमें सीखना होगा कि परिणाम पाने के लिए कैसे प्रार्थना करनी है। इस मामले में एलिया ने प्रार्थना की और वातावरण कुछ ऐसा प्रभावित हुआ कि आकाश ने भी 3.5 वर्ष के लिए मेह बरसाना बंद कर दिया। और बाइबल कहती है कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना। अब देखते हैं 1 राजाओं 17 वचन 1। पहली बार जब एलिया राजा के सामने प्रकट हुआ, राजा अहाब के सामने, उसने ये कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहूंगा, ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मेह बरसाना एक बात है, कम से कम सुबह ओस तो होती ही है। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षा में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। जब आप पढ़ते हैं याकूब 5, अभी अभी आपने पढ़ा कि उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, पर यहां बाइबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कोई प्रार्थना की थी। उस पारंपरिक तरीके से प्रार्थना, पता है, जिसे हम सोचते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए। जब आप प्रार्थना के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं कि किसी की आंखें बंद होंगी और उनके हाथ जुड़े होंगे और शायद वो अपने घुटने पर होंगे। और प्रार्थना का यही आइडिया है जो हम अक्सर सोचते हैं, हम सब ये अक्सर सोचते हैं। पर यहां पर ये घोषणा करने वाली प्रार्थना थी। उसके जीवन की शपथ, इन वर्षा में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ही ओस पड़ेगी। और परमेश्वर उससे कहते हैं, और नए नियम में पवित्र आत्मा उससे कहता है, गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना। उसने गिड़गिड़ा कर यह प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और मेह नहीं बरसा। आज हम कहेंगे कि बस घोषणा करना, ये गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना कैसे हो सकती है? पर प्रभु से कहते हैं शक्तिशाली प्रार्थना, गिड़गिड़ाने वाली। क्या आप सुन रहे हैं? और फिर बाइबल कहती है कि उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। याकूब 5 यहां लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई। गौर करें, उसने दोबारा प्रार्थना की। यह नहीं कि उसने गिड़गिड़ा कर दोबारा प्रार्थना की। आप देखिए, उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की थी मेह ना बरसे। यह शब्द गिड़गिड़ाना वहां है, ग्रीक में है। उसने प्रार्थना का एक प्रार्थना के साथ, ये आइडिया उस प्रार्थना को मिलाना 2 बार दोहराया गया है। एक संज्ञा है, दूसरा है क्रिया। ग्रीक में इसका मतलब है उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। पर यहां जब उसने दोबारा प्रार्थना की तो यह शब्द वहां गिड़गिड़ाना नहीं है। तो चलो देखिए कि उसने कैसे दोबारा प्रार्थना की और आकाश ने मेह बरसाया। अब यह हुआ 3.5 साल के बाद। एलिया ने इज़राइल की जाति को एक चुनौती दी, क्योंकि इस समय तक बाल के 450 भविष्यवक्ता थे और फिर राजा वहां था, राजा अहाब। और एलिया ने सबको चुनौती दी और इज़राइल के सभी जाति को यह कहते हुए, तुम 2 रायों में कब तक बटे रहोगे? यदि प्रभु यहोवा परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो, यदि बाल परमेश्वर है तो उसकी सेवा करो। तो उसने एक चुनौती दी। उसने कहा कि मुझे कार्मल पर्वत पर मिलो एक बैल के साथ, और तुम सब अपनी वेदी बनाओ। तुम सब जो बाल के भविष्यवक्ता हो, अपनी वेदी बनाओ, अपनी 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 होम बलि चढ़ाओ, और फिर वो परमेश्वर जो अग्नि द्वारा जवाब देता है, और मैं भी अपनी वेदी बनाऊंगा और वैसा ही करूंगा। जो परमेश्वर आग द्वारा जवाब देता है वही परमेश्वर होगा। तो चुनौती दे दी गई और बाल के भक्तों ने अपनी वेदी बनाई। उन्होंने अपने ईश्वर को पुकारना शुरू कर दिया। ना ही कोई आवाज आई, ना किसी ने कुछ सुना। सुबह से लेकर दोपहर तक कोई आवाज नहीं आई और कुछ भी नहीं सुना गया।
फिर एलिया उनका ठट्ठा करने लगा और उनसे कहने लगा, चलो भी और ऊंचा चिल्लाओ या जो कुछ भी है वो ऊंचा चिल्लाए। दरअसल उन्होंने खुद को काट भी लिया और वो सब खून बह निकला, पर कोई आवाज नहीं आई जब तक कि दोपहर के 3 नहीं बज गए। उन्होंने हार मान ली और एलिया ने अपनी वेदी बनाई। एलिया ने प्रार्थना की और आग बलि पर आकर गिर पड़ी। अब आपको यह समझना चाहिए, एक बार जब आग बलि पर गिरे तो इसका मतलब है कि लोग क्षमा कर दिए गए हैं। आग लोगों पर नहीं गिरी, ये बलि पर गिरी और अब वो इस तरफ हैं, राइट? अब परमेश्वर न्यायिक रूप से और धार्मिकता में मेह बरसा सकते हैं और इजराइल की जाति पर आशीष दे सकते हैं। तो आग गिरने के बाद इसका मतलब है कि यह स्वीकार किया जाता है कि परमेश्वर ने जाति के पापों का न्याय किया। बैल के शरीर में जिसने दंडाज्ञा की अग्नि स्वीकार की, अब जाति बख्श दी गई है। एलिया ये प्रार्थना कर सकता था, तो एलिया कार्मल पर्वत के चोटी पर गया और फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। और मैं आप सबके लिए सुनता हूं, इस आने वाले साल के लिए मैं सुनता हूं वर्षा की बहुतायत की आवाज। मैं आवाज सुनता हूं आपके जीवन में बहुतायत के आने की आवाज। मैं सुनता हूं शालोम यानी शांति के बहुतायत के आने की आवाज। आमीन। मैं सुनता हूं परिवार की आशीषें आपकी ओर आती हुई मुझे सुनाई देती हैं। उससे कहीं पहले जब भविष्यवक्ता यानी इजराइल के लोगों ने उसे देखा, भविष्यवक्ता ने उसे सुना। जी हाँ, भविष्यवक्ता ने। तब जब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कार्मेल की पर्वत पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच में किया। अब ये मत भूलिए, मैंने अभी अभी आपको बताया है, जब गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने का समय आता है तो ये घोषणा थी, पर जब दोबारा प्रार्थना करने का समय आता है तो ये गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करना नहीं था। ऐसा है कि उसने बस दोबारा प्रार्थना की और आकाश ने मेघ बरसाया। पर गौर करें, इस बार उसने इस तरह प्रार्थना की कि जैसे आप सोचते हैं कि प्रार्थना होनी चाहिए, राइट? वो अपने घुटनों के बल गिरा और अपना मुंह अपने घुटनों में छिपा लिया। वो जमीन पर झुक गया। उसने अपने सेवकों से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। आप कार्मेल पर्वत की चोटी पर भूमध्य सागर देख सकते हैं। उसने सेवकों से कहा, वहां ऊपर जाओ और देखो कि क्या तुम्हें आकाश पर कोई बादल दिखता है। जी हाँ, और 3.5 साल से एक भी बादल आकाश पर नहीं दिखा था। सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था 3.5 साल से। तो उसने कहा, वहां ऊपर जाओ और देखो। तब उसने जाकर देखा और लौट कर आया। तो उससे पहले जब आप कहीं कुछ भी देखते हैं, वो जो पवित्र आत्मा से तारतम्य बनाकर रखते हैं, वो वर्षा की बहुतायत की आवाज सुनेंगे। अगला 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का एक छोटा सा हाथ बादल बनकर उठ रहा है। तो बहुत दूर सेवक कहता है कि हे एलिया, मैं एक बादल देख सकता हूं, एक बहुत ही छोटा सा बादल, एक गुदगुदा सा छोटा सा बादल देख सकता हूं, बहुत छोटा सा। वो नीचे जाता है और राजा को बताता है, रथों पर सवार हो जाओ क्योंकि बारिश आ रही है। बेहतर है वापस अपने महल में जाओ क्योंकि बारिश आ रही है। तो अब तुम्हें अपने महल में जाना चाहिए। तो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है, एक पुरानी वाचा है। यीशु के आने से पहले दंड की आज्ञा बहुत आसान थी, आशीष कठिन थी। गौर करें, जब एलिया ने दंड की आज्ञा की घोषणा की, आज से 3.5 साल बाद, कोई मैं नहीं, कोई ओस नहीं, यह आसान था। क्यों? व्यवस्था के अधीन परमेश्वर कहते हैं, यदि तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन करोगे फिर मैं तुम्हें आशीष दूंगा। पर सभी का मतलब है सभी। पर अगर तुम एक में असफल होते हो तो फिर श्राप नाजिल होगा। इसलिए जो व्यवस्था में बड़ाई मारते हैं वो ये नहीं समझते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था कितनी ज्यादा अद्भुत है। हम में से जो परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था की अद्भुत इज्जत करते हैं। मैं व्यवस्था के पक्ष में हूं और उस कारण के पक्ष में हूं जिसके लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी। उन्होंने मनुष्य को पालन करने के लिए कभी व्यवस्था नहीं दी, उन्होंने व्यवस्था दी मनुष्य को प्रकट करने के लिए। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? तो प्रभु कहते हैं, अगर तुम सभी का पालन करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मैं मेघ बरसाऊंगा तुम्हारी फसलों को आशीष देने के लिए। तुम उधार दोगे, लोगे नहीं। आमीन। तुम सर ठहरोगे, पूंछ नहीं। और तुम्हें मेरी सारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। और अगर एक में भी तुम असफल हो गए तो श्राप नाजिल होगा, दंडाज्ञा पड़ेगी। मैं आकाश को रोक दूंगा अपना मेघ बरसाने में, ये तुम्हारी फसलों पर प्रभाव डालेगा। और फिर तुम उधार लोगे, उधार दोगे नहीं। और उसके बाद तुम पूंछ ठहरोगे, सर नहीं। तो जानते हैं क्या, पुरानी वाचा उन्होंने ज्यादातर समय गंवाया किसमें? आशीष में या दंडाज्ञा में? बताइए। दंडाज्ञा में। और इसलिए पुरानी वाचा के अधीन दंडाज्ञा और श्राप आसानी से आ गए, आशीषें मुश्किल से मिली। आप समझ पाएंगे कि क्यों एलिया को पुरानी वाचा में यह कहना बहुत आसान था, कोई मेह नहीं या कोई ओस नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो प्रभु के वचन के सम्मुख था। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे दूर हो जाते हो तो आकाश अपनी वर्षा रोक लेगा। तो अब्राहम, मेरा मतलब एलिया ये जानता था, एलिया ने इसकी घोषणा की। ये गिड़गिड़ाने वाली प्रार्थना है। पर जब उसने उसके बाद आशीष मांगी
तो उसने बार बार प्रार्थना की। अब सब कुछ बदल गया क्रूस की वजह से। मैंने कहा सब बदल गया क्रूस की वजह से। यीशु मसीह के क्रूस से, जी हां, आशीष आसान हो गई। आप जानते हैं क्यों? अब यह आपके आज्ञाकारिता पर उल्लंघन बिल्कुल नहीं है। ये यीशु की एक ही आज्ञा पर उल्लंघन है, जो है क्रूस पर। उसकी आज्ञाकारिता के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, और धर्मी फूलेंगे, फलेंगे और हमेशा हमेशा सदाबहार रहेंगे। आमीन। खजूर के पेड़ की तरह बनो, लेबनान के देवदार की तरह बनो, जिन्हें मैं आपसे नहीं कहता कि आप ताली बजाइए, मैं खुद को प्रोत्साहित कर रहा हूं। ऑलराइट, ये बस अभिव्यक्ति के लिए है। प्रभु की स्तुति हो, मैं उत्साहित हो रहा हूं। बाइबल कहती है तुम धर्मी हो, और धर्मियों की सभी आशीषें, ध्यान से सुनिए, नई वाचा में उसके कारण जो यीशु ने अपनी मृत्यु में किया है, दफन ने और पुनरुत्थान ने सब कुछ बदल दिया है। आज आशीष आसान है, आज आशीष बहुत आसान है। इसलिए आपको इसकी घोषणा करनी होती है, एक ठहरी हुई सी प्रार्थना करने के लिए, पर वो उन चीजों के लिए है जिन्हें आप मांगते हैं, जैसे बुद्धिमत्ता और वो सब। पर यीशु ने जो हमारे लिए क्रूस पर किया, उसकी घोषणा करो। अगर कोई शोषित है तो शोषित होने की आवश्यकता नहीं, उसकी घोषणा करो। अगर कोई बीमार है तो चंगाई की घोषणा करो, आज्ञा दो, घोषणा करो। इसलिए आशीष आसान है, इसकी घोषणा करो। हम एलिया और व्यवस्था वाले शासन में बिल्कुल नहीं है, और इसीलिए वचन में बिल्कुल ना उलझो। जब एक बार यीशु अपने घर नासरत में थे, ठीक है, नासरत में, जी हाँ, नासरत में, जैसा कि रिवाज था, शायद उन्होंने उसे कुछ पढ़ने को दिया। पता है, यीशु की आवाज बहुत ही सुंदर है, और मेरा मतलब है ये एक बहुत ही दमदार आवाज है, और शायद एक नौजवान के रूप में शायद उन्होंने उसे तोरा दिया हो कि उसमें से पढ़ें, और स्क्रोल। तो इस समय उन्होंने उन्हें एक स्क्रोल दिया, और बाइबल में लिखा है, उन्होंने वो जगह ढूंढी जहां ये लिखा था। उन्होंने उन्हें भविष्यवक्ता यशायाह की पुस्तक पकड़ाई। ये उस सप्ताह में शबात की रीडिंग थी, और बाइबल में लिखा है कि यीशु ने यशायाह की पुस्तक का स्क्रोल खोला, और यीशु ने ये पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये आपकी बाइबल में है, यशायाह 61, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आपके ख्याल से कंगालों के लिए सुसमाचार कौन सा है? और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंधुओं को छुटकारा दूं, ठीक है, और मैं अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, ठीक है, और कुचले हुओं को मैं छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यह शब्द प्रसन्न रहना एक बहुत ही सुंदर और संपन्न शब्द है। इब्री में कहलाता है रिज्जॉन। रिज्जॉन एक ऐसी व्यवस्था है जहां परमेश्वर का अनुग्रह अत्यधिक है, अत्यधिक अनुग्रह है। तो ये वर्ष है परमेश्वर के रिज्जॉन का। रिज्जॉन, परमेश्वर का रिज्जॉन, वो वर्ष जहां परमेश्वर का अनुग्रह अत्यधिक बढ़ेगा। और फिर बाइबल में लिखा है, यीशु ने किताब बंद कर दी। मैं आपको इसी वक्त इसका हवाला यशायाह में दिखाऊंगा। जी हां, यशायाह में, ऑलराइट, साथ यीशु ने पढ़ा, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, तब उसने पुस्तक बंद कर दी। पर यशायाह का भाग कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, कॉमा, और हमारे परमेश्वर के पलटा देने के दिन का प्रचार करूं। तो पलटा देने का दिन आ रहा है, जहां हर गैर कानूनी चीज दंडित की जाएगी, जहां हर एक पाप से निपटा जाएगा। पर हम उस दिन और उस युग में नहीं हैं, पर ये आ रही है। जी हां, हम अभी भी परमेश्वर के रेडजॉन वर्ष में ही हैं, जहां परमेश्वर का मुख अनुग्रह बहुतायत में है। आमीन, हम उसी युग में हैं। बहुत से लोग प्रचार करना चाहते हैं आने वाले युग का इस युग के रूप में, या वो प्रचार करना चाहते हैं, या आपको इस वर्तमान काल में पुराने नियम के बारे में बताते हैं। जी हां, वो गाने गाते हैं पलटा लेने के दिनों के बारे में, पर हम उन दिनों में नहीं हैं। यीशु जानते थे कि किताब को कैसे बंद करते हैं। जहां यीशु ने किताब बंद की थी, हमें सीखना है वहां किताब बंद करनी है। बाइबल कहती है, यीशु ने पढ़ा परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष की घोषणा करने के लिए। वो जानते थे कि उनका पहला आगमन पलटा देने का दिन नहीं है, उनका पहला आगमन है उद्धार का। तो उन्होंने किताब बंद कर दी, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के दिन और पलटा देने के दिन के बीच अब 2000 साल हो चुके हैं। ओ, हमारे परमेश्वर का इतने लंबे अरसे तक दुख उठाना, हमारे परमेश्वर का सब्र, जो इसके लिए राजी नहीं है कि किसी का भी विनाश हो, पर वो सब प्रायश्चित पर आएगा। तो हम अब भी परमेश्वर के रेडजॉन वर्ष पर हैं, जहां आशीषें आसान हैं। उसकी घोषणा करो। जब आपकी यह मानसिकता होती है कि आशीषें आसान हैं, आप इस तरह से प्रार्थना नहीं करते हैं कि ओ प्रभु, ओ प्रभु। और आज जब मैं चर्च की ओर देखता हूं, तो वो सभी लोग पीछे हट रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं। वो सोचते हैं परमेश्वर के नामों का अध्ययन करके वो परमेश्वर को कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, और वो हैं, वो हमेशा हैं। या वो कहते हैं अल सडाई, और वो जानते नहीं है कि ये कितने ही शानदार नाम है। मैं प्रभु के नामों पर शिक्षा दूंगा, मैंने अतीत में ये किया है और मैं भविष्य में भी ये करूंगा। पर सब नामों से ऊपर जो नाम है, जो यीशु प्रकट करने आए, हम उस नाम पर प्रार्थना करने वाले हैं, और वो नाम है पिता। हे पिता, मैंने उन पर आपका नाम प्रकट किया है।
कि जिस प्रेम से आपने मुझसे प्रेम किया है वो उनमें हो। हे पिता, अपने नाम को सच रखें, जिसका मतलब है मेरे चेलों को रखें जो मुझ पर विश्वास करते हैं आपके वचन के द्वारा। उनको भविष्य में रखें, उन्हें रखें, उन्हें सुरक्षा दें। कैसे? आपके नाम के द्वारा। तो जितना हम कहते हैं हे पिता, उतना ही हम सुरक्षित होते हैं। हमें इस आत्मा में प्रार्थना करनी है कि जब हम प्रार्थना करें तो इस तरह ना सोचें कि आप परमेश्वर से दूर हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये ऐसा है कि जैसे ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, नजदीक नजदीक नजदीक, वो धीरे धीरे नजदीक आ रही है और अंत में आप परमेश्वर के नजदीक पहुंचते हैं। नहीं 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 नहीं, आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप पहले से ही करीब हैं उनकी महानता के। आप उनके पुत्र हैं, वो आपके पिता हैं। तो कहें हे पिता, आपको संपूर्णता की स्थिति से प्रार्थना करनी चाहिए, विजय की स्थिति से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं दोस्तों? इसलिए आप नहीं कर सकते पास्टर प्रिंस, इस तरह के हालात में हमें बहुत सख्त प्रार्थना करनी चाहिए। यह सख्त या नर्म की बात नहीं है। सख्त प्रार्थना क्यों करो? यह सख्त प्रार्थना नहीं, ये जिससे आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके प्रति है। मैं बहुत नरमाई से प्रार्थना कर सकता हूं और कह सकता हूं हे पिता, इसी समय उस व्यक्ति को छुए। हे पिता, धन्यवाद प्रभु। तो जब प्रार्थना का सवाल आता है, जब आपकी एक ही मानसिकता होती है, तो आप एक ही वेवलेंथ पर होते हैं। आप देखते हैं परमेश्वर लोगों को आशीष देना चाहते हैं। उससे बहुत पहले जब मैं अपने कमरे में प्रार्थना करता हूं, मैं देखता हूं परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहते हैं, वो कलीसिया को आशीष देना चाहते हैं, मेरे परिवार को आशीष देना चाहते हैं। उनका प्रेम भरा हृदय तरसता है। जब मैं उस तरह से प्रार्थना करता हूं, उस स्थिति में मैं आकाश के समानांतर होता हूं। सत्य की आत्मा गवाही दे सकती है। मेरी प्रार्थना का जवाब मुझे देकर वो गवाही देती है सत्य की, क्योंकि मैं सत्य की स्थिति से आ रहा हूं। और जब मैं प्रार्थना करता हूं ओ प्रभु, जैसे परमेश्वर वो है जिन्हें मनाने की जरूरत है। ओ प्रभु, मुझ पर दया करो प्रभु, मेरा बच्चा बहुत बीमार है प्रभु, उसकी जान मत लीजिए प्रभु, मेहरबानी करके प्रभु। हर कोई जो देख रहा है, यहाँ तक कि बच्चा जो वहां पर लेटा हुआ है बीमार है, वो भी समझ नहीं पा रहा है, और आप उस बच्चे को ऐसी मानसिकता दे रहे हैं। ठीक है, और एक बार की बात है, एक माँ, और एक सच्ची कहानी है, जब एक माँ प्रार्थना कर रही थी, जी नहीं, एक पिता प्रार्थना कर रहा था। पता है, बच्चे को एक बीमारी थी। उसने प्रार्थना की कि प्रभु, एक माता पिता के रूप में हम सब उस स्थिति में होते हैं जहां हम अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं। हम देखते हैं बच्चा दुख झेल रहा है, रो रहा है और वो सब, और पिता ने प्रार्थना की, अगर आप ये बीमारी मुझ पर डाल दें, मुझे इसे उठाने दें। और प्रभु कहते हैं, वो उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता मैंने ये किया है। यीशु ने हमारी बीमारी उठा ली। तो हमारी प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए, उनकी घोषणा करो, चंगे हो जाओ, बुखार चला जा यीशु के नाम पर, जो भी बीमारी है तो नष्ट हो जाए यीशु के नाम पर। आमीन, यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। लेकिन पास्टर प्रिंस, मैंने तो घोषणा की थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर यीशु ने आपको सलाह दी लूका 17 में। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। विनती क्या है? हमारा विश्वास बढ़ा। यीशु ने जवाब दिया, प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझ पर राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते। विनती क्या थी? प्रभु, हमारा विश्वास बढ़ा। यीशु का जवाब था, अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तुम बच जाते। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा विश्वास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, राई का बीज बीजों में सबसे छोटा होता है। ऑलराइट, उस श्रेणी में। और यीशु क्या कहते हैं? यह मसला नहीं कि तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है, भले ही तुम्हारा विश्वास बहुत ही छोटा हो, बस कहना शुरू करो। क्या कहना शुरू करो? अगर आप उस तूत के पेड़ को कहो कि हे तूत के पेड़, तू जड़ से उखड़कर समुद्र में जा, लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। पर पास्टर, मैंने एक बार ऐसा कहा था, पर समस्या अभी भी वहीं पर है। ओके, सुनो, ग्रीक में अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो तुम इस तूत के पेड़ से कह सकते हो कि हम इम्परफेक्ट टेंस में हैं। पता है, परफेक्ट टेंस का मतलब है एक बार हमेशा के लिए। इम्परफेक्ट का मतलब है कहते रहो और कहते रहो। यीशु ने सचमुच कहा, कहते रहो। आपकी समस्या है तूत का पेड़, और यहां है ब्लैक मलबरी फिग्स, जो इजराइल में होती है, जिसका तना बहुत मजबूत होता है और उनकी जड़ें बहुत ही ज्यादा गहरी जाती हैं। अगर आप दूर भी जाएं तो भी आप उन्हें जमीन से निकलता हो पाएंगे। फिर भी आप इसके जड़ को उखाड़ सकते हैं विश्वास के द्वारा, राई जितने छोटे विश्वास के द्वारा भी। यीशु ने वाकई में ऐसा कहा कि कहते रहो, क्योंकि एक राजा, आप देखें, आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप एक धरती पर रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, आप मसीह के साथ बैठे हुए हैं। राजा की आज्ञा के कारण, भले ही आप परंपरागत प्रार्थना में ही प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना में आज्ञा है। जब बीमारी का सवाल आता है, जब अंधकार की शक्तियों का सवाल आता है, तो परमेश्वर से ना कहें कि इनसे निपटें। कई बार मांगने वाली प्रार्थना गलत होती है, कई बार ऐसा होता है। मिसाल के तौर पर, जब मूसा परमेश्वर के सामने रोया, लाल सागर उसके सामने था और मिस्रियों की सेना उसके पीछे आ रही थी, उसने परमेश्वर को पुकारा कि हे परमेश्वर, मदद करो। और परमेश्वर ने कहा, मेरे सामने रो क्यों रहे हो? अजीब बात है ना? तेरे हाथ में वो क्या है? लाठी। हमारे लिए ये है यीशु का नाम, इसे इस्तेमाल करो।
और फिर मूसा ने इशारा किया और जानते क्या हुआ? यीशु ने लाल सागर को खोल दिया। तो हमारे पास अधिकार है, पर हम उनके सामने रो रहे हैं। तो खास बात प्रार्थना की यह है कि आप प्रभु से ये न मांगे कि मुझे चंगाई दें प्रभु। ऐसी प्रार्थना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। गौर करें, चर्च में लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पर ज्यादा परिणाम नहीं निकलते हैं, पर जहां घोषणा होती है वहां परिणाम निकलते हैं। अय्यूब में यह लिखा है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी। पुराने किंग जेम्स में यह लिखा हुआ है, तुम एक बात पर फैसला दो। आप जानते हैं राजा फैसला देते हैं और क्या होगा? बताइए क्या होगा? यह पर स्थापित होगी, तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। हम बहुत बार किसी परिस्थिति में प्रकाश चाहते हैं पर हम जानते नहीं कि हम क्या करें। पर आपकी घोषणा करने के बाद ही आप जान पाएंगे कि क्या करना है। पहले घोषणा करो, रोशनी चमकेगी। बाइबल में लिखा है कि चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा। इसका फैसला करो और फिर परमेश्वर नम्र मनुष्य को बचाता है। पता है, जब वो आपको नीचे गिराते हैं तो आपको कहना होगा कि सौभाग्य आ रहा है और परमेश्वर आपको बचाएंगे। आप सचमुच नम्र हुए। और जब आप दुर्भाग्य में नम्र होते हैं कि ओ प्रभु मैं इतना विनम्र हूं, मैं बहुत ही विनम्र हूं प्रभु, नहीं, वो नकली विनम्रता है। विनम्रता है कि आप घोषणा करें और अपने सिर पर आशीषें घोषित करें। मैं घोषणा करता हूं कि आपके लिए वर्षा की बहुतायत आ रही है। मैं घोषणा करता हूं बहुतायत के स्वास्थ्य की, बहुतायत के शालोम की, आपको और आपके परिवार को इस आने वाले साल में यीशु के नाम पर। आप कैसे उद्धार पाएं? आप घोषणा करें, यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। आमीन। आप विश्वास करते हैं कि उसने आपके पाप हर लिए और मुर्दों में से जी उठे। पुनरुत्थान ही सबूत है कि आपके सारे पाप हटा लिए गए। और एक बार जो आपने विश्वास कर लिया तो उद्धार पा लिया। अगर आप भीख मांगकर उद्धार पाते हैं, प्रभु मुझे उद्धार दें, प्रभु मुझे उद्धार दें, मेहरबानी करके मुझे उद्धार दें, नहीं मिलेगा। आप घोषणा करके ही उद्धार पा सकते हैं। तो इसी वक्त आप घोषणा क्यों नहीं करते? यीशु मसीह आपके प्रभु हैं और हृदय में यह विश्वास करें कि उन्होंने हमेशा के लिए आपके पापों की बलि दे दी है। इसी समय मेरे साथ ये प्रार्थना करें, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने आपकी सारी दंडाज्ञा, सारी की सारी दंडाज्ञा ले ली हैं। आपका सारा क्रोध अपने शरीर में उठा लिया है और आपने ऐसा ही करना बनाया था ताकि आज आप धर्मी ठहरें, हम सबको धर्मी बनाकर। आपने किसी भी तरह समझौता नहीं किया है प्रभु। आप धर्मी हैं, मुझे धर्मी बनाकर अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा, और आपने उन्हें मुर्दों में से जिलाया है बिना मेरे पापों से। और यही सबूत है कि मेरे सारे के सारे पाप दूर कर दिए गए हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ को ऊपर उठाइए। मैं इसे आप पर घोषित करना चाहूंगा। आप जानते हैं मैं आप पर कैसे घोषित कर सकता हूं? तसल्ली देने के लिए नहीं। आप जानते हैं क्यों मैं आप पर इसकी घोषणा कर सकता हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि हम सब रिज़ॉन अनुग्रह के वर्ष में हैं। आमीन। हम अभी भी अनुग्रह के शासन में हैं जब तक कि यीशु वापस नहीं आ जाते और हमें साथ नहीं ले जाते और फिर धरती अनुभव करेगी हमारे प्रभु के पलटा देने के दिन को। पर हम अभी वहां पहुंचे नहीं हैं। प्रभु लंबे समय से दुख उठा रहे हैं ताकि जितना अधिक हो सके लोग उन्हें जान सकें। आमीन। दोस्तों, आखिर में जो कोई भी हमें इस वक्त देख रहा है, प्रभु आपको और आपके परिवार को इस आने वाले सप्ताह आशीष दे और आप परमेश्वर की आशीषों से सराबोर हो जाएं और आप परमेश्वर की आशीष को हकीकत में महसूस कर सकें जो इस आने वाले सप्ताह में प्रकट होंगी। और परमेश्वर तुम पर मुस्कुराएंगे और अनुग्रह प्रदान करेंगे। इस आने वाले सप्ताह में परमेश्वर मुस्कुराएंगे आप पर, आप सब पर अनुग्रह करेंगे। वो आपको सलामत रखेंगे, संरक्षण देंगे। यीशु के नाम पर मैं घोषित करता हूं कि प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे सभी बुराइयों से, पूरे सप्ताह हर एक हानि से, हर एक खतरे से, हर एक संक्रमण से, अंधकार की हर एक शक्ति से। अपने पुत्र के लहू से यीशु मसीह के नाम पर प्रभु आप पर मुस्कुराएंगे और आपको प्रदान करेंगे शालोम, शांति, संपूर्णता आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में, आपके शरीर के हर एक हिस्से में। वो आपके साथ में रहेंगे यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। अब आप जा सकते हैं।